अध्याय 31 लुकमान। अलिफ लाम मीम। ये आयतें हैं ज्ञानपूर्ण पुस्तक की। मार्गदर्शन तथा दया है सदाचारियों के लिए, जो नमाज की स्थापना करते हैं, ज़कात देते हैं और परलोक पर पूरा विश्वास रखते हैं। वही लोग अपने पालनहार के सुपथों पर हैं तथा वही लोग सफल होने वाले हैं। तथा लोगों में वो भी है जो खरीदता है खेल की बात, ताकि कुपत करे अल्लाह की राह इस्लाम से बिना किसी ज्ञान के और उसे उपहास बनाए। यही हैं जिनके लिए अपमानकारी यातना है। और जब पढ़ी जाएं उसके समक्ष हमारी आयतें, तो वह मुख फेर लेता है घमंड करते हुए। जैसे उसके दोनों कान बहरे हों, तो आप उसे शुभ सूचना सुना दे दुहकदायी यातना की। वस्तुतः जो ईमान लाए तथा सदाचार किए, तो उन्हीं के लिए सुख के बाग हैं। वे सदावासी होंगे उनमें। अल्लाह का सत्य वचन है और वही प्रभुत्वशाली सर्वज्ञानी है। उसने उत्पन्न किया है आकाशों को बिना किसी स्तंभ के, जिन्हें तुम देख रहे हो, और बना दिए धरती में पर्वत, ताकि डोल न जाए तुम्हें लेकर, और फैला दिए उनमें हर प्रकार के जीव। तथा हमने उतारा आकाश से जल, फिर हमने उगाए उसमें प्रत्येक प्रकार के सुंदर जोड़। ये अल्लाह की उत्पत्ति है, तो तुम दिखाओ क्या उत्पन्न किया है उन्होंने, जो उसके अतिरिक्त हैं? बल्कि अत्याचारी खुले कुपथ में हैं। और हमने लुकमान को प्रबोध प्रदान किया कि कृतज्ञ बनो अल्लाह के, तथा जो अल्लाह का आभारी हो, वह आभारी है अपने ही लाभ के लिए, और जो आभारी न हो, तो अल्लाह निस्वार्थ सराहनीय है। तथा याद करो जब लुकमान ने कहा अपने पुत्र से, जब वह समझा रहा था उसे, हे मेरे पुत्र, साजी मत बना अल्लाह का, वास्तव में शिर्क मिश्रणवाद बड़ा घोर अत्याचार है। और हमने आदेश दिया है मनुष्यों को अपने माता पिता के संबंध में, अपने गर्भ में रखा उसे उसकी माता ने दुहक पर दुहक झेलकर, और उसका दूध छुड़ाया 2 वर्ष में, कि तुम कृतज्ञ रहो मेरे और अपनी माता पिता के, और मेरी ओर तुम्हें फिर आना है। और यदि वे दोनों दबाव डालें तुम पर कि तुम साझी बनाओ मेरा उसे, जिसका तुम्हें कोई ज्ञान नहीं, तो न मानो उन दोनों की बात, और उनके साथ रहो संसार में सुचारू रूप से, तथा राह चलो उसकी, जो ध्यानमग्न हो मेरी ओर, फिर मेरी ही ओर तुम्हें फिर कर आना है, तो मैं तुम्हें सूचित कर दूंगा उससे, जो तुम कर रहे थे। हे मेरे पुत्र, यदि हो कोई कर्म राई के दाने के बराबर, फिर वह यदि हो किसी पत्थर के भीतर, आकाशों में या धरती में, तो उसे भी उपस्थित करेगा अल्लाह। वास्तव में वह सब महीन बातों से सूचित है। हे मेरे पुत्र, स्थापना कर नमाज की, आदेश दे भलाई का, रोक बुराई से, और सहन कर उस दुहक पर जो तुझे पहुंचे। वास्तव में ये बड़े साहस की बात है। और मत बल दे अपने माथे पर लोगों के लिए, तथा मत चल धरती में अकड़कर। निस्संदेह अल्लाह प्रेम नहीं करता किसी अहंकारी गर्व करने वाले से। और संतुलन रख अपनी चाल में, तथा धीमी रख अपनी आवाज। वास्तव में सबसे बुरी आवाज गधे की आवाज है। क्या तुमने नहीं देखा कि अल्लाह ने वश में कर दिया है तुम्हारे लिए जो कुछ आकाशों तथा धरती में है, तथा पूर्ण कर दिया है तुम पर अपना पुरस्कार, खुला तथा छुपा। और कुछ लोग विवाद करते हैं अल्लाह के विषय में, बिना किसी ज्ञान, बिना किसी मार्गदर्शन, और बिना किसी दिव्य रोशन पुस्तक के। और जब कहा जाता है उनसे कि पालन करो उस कुरान का, जिसे उतारा है अल्लाह ने, तो कहते हैं, बल्कि हम तो उसी का पालन करेंगे जिस पर अपने पूर्वजों को पाया है। क्या यद्यपि शैतान उन्हें बुला रहा हो अल्लाह की यातना की ओर, और समर्पित कर देगा स्वयं को अल्लाह के, तथा वह एक ईश्वरादि हो, तो उसने पकड़ लिया सुदृढ़ कड़ा, तथा अल्लाह ही की ओर कर्मों का परिणाम है। तथा जो काफिर हो गया, तो आपको उदासीन न करे उसका कुफ्र। हमारी ओर ही उन्हें लौटना है, फिर हम सूचित कर देंगे उन्हें उनके कर्मों से। निस्संदेह अल्लाह अति ज्ञानी है दिलों के भेदों का। हम उन्हें लाभ पहुंचाएंगे बहुत थोड़ा, फिर हम विवश कर देंगे उन्हें घोर यातना की ओर।
और यदि आप उनसे प्रश्न करें कि किसने उत्पन्न किया है आकाशों तथा धरती को, तो अवश्य कहेंगे कि अल्लाह ने। आप कह दें कि सब प्रशंसा अल्लाह के लिए है, बल्कि उनमें अधिकतर ज्ञान नहीं रखते। अल्लाह ही का है जो कुछ आकाशों तथा धरती में है, वास्तव में अल्लाह निष्प्रय सराहनीय है। और यदि जो भी धरती में वृक्ष हैं, सब लेखनियां बन जाएं तथा उसके पश्चात सागर स्याही हो जाएं 7 सागरों तक, तो भी समाप्त नहीं होंगे अल्लाह की प्रशंसा के शब्द। वास्तव में अल्लाह प्रभावशाली, गुणी है। और तुम्हें उत्पन्न करना और पुनः जीवित करना केवल एक प्राण के समान है। निस्संदेह अल्लाह सब कुछ सुनने जानने वाला है। क्या तुमने नहीं देखा कि अल्लाह मिला देता है रात्रि को दिन में और मिला देता है दिन को रात्रि में, तथा वश में कर रखा है सूर्य तथा चांद को, प्रत्येक चल रहा है एक निर्धारित समय तक, और अल्लाह उससे जो तुम कर रहे हो भली भांति अवगत है। ये सब इस कारण है कि अल्लाह ही सत्य है और जिसे वे पुकारते हैं अल्लाह के सिवा असत्य है, तथा अल्लाह ही सबसे ऊंचा, सबसे बड़ा है। क्या तुमने नहीं देखा कि नाव चलती है सागर में अल्लाह के अनुग्रह के साथ, ताकि वे तुम्हें अपनी निशानियां दिखाए। वास्तव में इसमें कई निशानियां हैं प्रत्येक सहनशील कृतज्ञ के लिए। और जब छा जाती है उन पर लहर छतरों के समान, तो पुकारने लगते हैं अल्लाह को, उसके लिए शुद्ध करके धर्म को, और जब उन्हें सुरक्षित पहुंचा देता है थल तक, तो उनमें से कुछ संतुलित रहने वाले होते हैं और हमारी निशानियों को प्रत्येक वचनभंगी अति कृतघ्न ही नकारते हैं। हे लोगो, डरो अपने पालनहार से तथा भय करो उस दिन का, जिस दिन नहीं काम आएगा कोई पिता अपनी संतान के और न कोई पुत्र काम आने वाला होगा अपने पिता के कुछ भी। निश्चय अल्लाह का वचन सत्य है। अतः तुम्हें कदापि धोखे में न रखे सांसारिक जीवन और न धोखे में रखे अल्लाह से प्रवंचक शैतान। निस्संदेह अल्लाह ही के पास है प्रलय का ज्ञान, वही उतारता है वर्षा और जानता है जो कुछ गर्भाशयों में है, और नहीं जानता कोई प्राणी की वह क्या कमाएगा कल, और नहीं जानता कोई प्राणी की किस धरती में मरेगा। वास्तव में अल्लाह ही सब कुछ जानने वाला, सबसे सूचित है।